Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Choice is yours, eater or sower. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much. Once again, I greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ. आज का टॉपिक चॉइस इज योर्स, सोवर्स और ईटर्स. चुनौती आपका है, हम बोने वाला है, खाने वाला है, उसको चुनौती हम ही करेंगे. गॉड नहीं करते हैं, हम ही करते हैं. सो इसलिए हम आज इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे. जब प्रभु हमारे हाथ में पैसा देते हैं, उसको अंदर दोनों चीज है, ब्रेड भी है, सीड भी है, बीज भी है, भोजन भी है. अलग अलग नहीं देते. प्रभु की ओर से हमारे पास आते हैं, इसमें दोनों होते हैं. ब्रेड इसलिए दिया जाता है ताकि हम वर्तमान हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए, बीज इसलिए प्रभु देते हैं हमारा भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए. ब्रेड इज टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड द सीड इज टू टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर नीड्स. पुराने समय में लोग क्या है, बीज को ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया है. जीने के लिए कोई खर्च नहीं किया, ठीक से खाना पीना नहीं किया गया, अपना आप को बहुत तकलीफ में रखा. मरने के बाद पता लगता है इनके पास इतना पैसे था. अभी क्या हो गया, प्रेजेंट पीढ़ी में सब लोग अभी के लिए पूरा खर्च करते हैं, भविष्य के लिए कोई छोड़कर नहीं जाते हैं. The present generation eat the seed, not only the bread, and leave nothing for the future. Okay, so God gives both. एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों को 9 का 10 और 11 में ऐसे लिखा है, प्रभु दोनों चीज को हमारे हाथ में देते. पढ़िएगा. अतः जो बोने वाले का बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा. तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे दाता परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ. आमीन. सो आप सिद्धांत को बात करेंगे, बढ़ोतरी करने का, आगे बढ़ाने का, मल्टीप्लाई करने का, वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है. इसलिए दिया गया है, सीड फॉर द सोअर, ब्रेड फॉर द फूड. God will give and multiply it and increase the harvest of your righteousness. It's in terms of financial need भी हो, हमारा आत्मिक बात भी हो, हमारा goodness, kindness and love, प्रेम में, अच्छे हमारा कैरेक्टर में बहुत आयत से पढ़ने के लिए प्रभु ने इसके बारे में लिखा है. जैसे हम यीशु मसीह के समय में भी ऐसे है, अभी भी ऐसे है. बहुत लोग सिर्फ खाने वाला में आ जाते हैं. इसलिए आज हम इसको अपना आप सोचकर हम अंडरस्टैंड करेंगे. We will need to discern whatever you are getting in your hand, which one is seed, which one is bread. फैसला आपने करना, खुदा नहीं करते, ये हमारा हाथ में दिया गया है. देखो, बहुत लोग क्या है, ब्रेड चाहिए अपना आप को खाने के लिए. गलती नहीं है, सिर्फ अपना आप को खाने के लिए. सीड वाला सोचते हैं वो ब्लेसिंग्स आएगा, दूसरा के लिए भी मैं आशीष बनकर रहेंगे. सो इफ यू डोंट वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल इन योर लाइफ, यू विल फोकस ओनली ऑन द ब्रेड. इसलिए है बाइबल में लिखा गया, यू नीड टू कीप सोविंग एंड रीप द हार्वेस्ट इन द फ्यूचर. देखो, जैसे सही समय पर, अभी आप कम उम्र में है, कुछ आप अपना आप को बोने में रख जाते हैं, आप एक समय पर, सही समय पर हार्वेस्ट को बहुत आयत से आप कटने करेगा, आप एंजॉय करेगा. ना गिविंग में बीज में दो होते हैं, एक खुदा का राज्य के लिए देते हैं, तुम अपना आप को भी कुछ हम सेविंग्स करते हैं. सेविंग्स में भी दो भाग होते हैं. एक अपना इमीडिएट इमरजेंसी क्राइसिस, प्रेजेंट नीड को, इमरजेंसी को पूरा करने के लिए भी सेविंग करना पड़ेगा. वर्तमान भविष्य के लिए भी वो उसके लिए भी करना पड़ेगा. चॉइस इज अवर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ थिंकिंग. यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप खुद जिम्मेवारी है.
आप प्रभु से आप बोलेंगे, प्रभु मेरे को आप भोजन नहीं दे रहे, दैट मीन्स आप पूरा इकट्ठा करने में लग गया। नहीं है तो आप बोलेंगे मेरे पास बीज नहीं है, तो आप सब कुछ आप खा लेते हैं। इट इज योर्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल। दैट मीन्स वी कैन प्रिडिक्ट आवर सक्सेस एंड द फेलियर्स। आप हमारा उन्नति क्या और फेलियर को खुद चुनौती हम करते, खुदा नहीं करते। ये बात को हम समझना है। वी आर रिस्पॉन्सिबल। चुनौती करने का एक शक्ति और सामर्थ्य प्रभु हमारे हाथ में दिया, खुदा का हाथ में नहीं है। प्रभु आपको मर्जी है उसको करेगा, नहीं। सो हमारा हाथ में आता है, आप भी उसको परख कर देखना है कौन सा हिस्सा मेरा खाने का है, कौन सा हिस्सा हम बोने के लिए है। नाउ वी विल सी द डिफरेंस। दोनों को फर्क क्या है, बोने वाला कौन है, खाने वाला कौन है। हम सभी है, दोनों में भी है, बट मेन डिफरेंस हमको मालूम होना चाहिए। बोने वाला, सीड गिवन टू द सोवर्स टू मल्टीप्लाई, बीज मल्टीप्लाई करने के लिए बोने वाला का हाथ में दिया जाता है। ब्रेड क्या होता है, सिर्फ अपना आप को भोजन खाने के लिए दिया जाता है। खुदा एक दयालु प्रभु है, दोनों हमको देते हैं। आप ब्रेड मांगेगा तो सिर्फ आप ब्रेड के रूप से पूरा ले लेगा, आप बीज मांगेगा वो देते हैं। बोने वाला सिर्फ अपना लिए नहीं सोचते गए, दूसरा के बारे में भी सोचते गए। बट खाने वाला है सिर्फ अपना जरूरत को ऊपर ही फोकस करते हैं। बोने वाला है खाते तो है, बट इसलिए है अब और उसको सेविंग्स करते हैं और दूसरा के लिए बोते हैं, ताकि बड़ा एक कटनी काटने के लिए। खाने वाला सिर्फ अपना जरूरत को पूरा करने के लिए ही वो निवेश करते हैं। Lord always gives to the sowers to multiply and become a blessing to others. बोने वाला का दिल है और हम उसमें ध्यान रहते हैं, बहुतायत से प्रभु हमको मौका देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। खाने वाला क्या करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, खा लेते हैं, फिर दूसरा भोजन के लिए प्रभु से विनती करते हैं, वो मांगते रहते हैं। बीज बोने वाला है, दूसरा के लिए देने वाला बन जाते हैं, मांगने वाला में नहीं जाते हैं। Seed will gets you, make you as a lender, not the borrower. आप एक स्टोर हाउस बन जाएंगे, बट खाने वाला है वो हमारे लिए कोई मछली देगा, रोटी देगा, उसी के लिए इंतजार करेगा। सिद्धांत को वो लोग सीख नहीं पाते हैं। बोने वाला को मालूम है मछली कैसे पकड़ना है। इधर विश्वासी लोग खाने वाला सोचते हैं दूसरा को प्रभु यूज करे, मेरे को आशीष करे। बोने वाला एक चेला बनकर दूसरा को आशीष बनकर जीने के लिए कोशिश करते हैं, बट वो लोग ऐसे नहीं करते। खाने वाला है, बोने वाला बहुत मेहनत करते हैं, एक कटनी काटने के लिए इंतजार करते हैं, बट खाने वाला है आलसी लोग होते हैं, वो दूसरा लोग मुझे मदद करना बोलकर दूसरा के लिए इंतजार करते हैं, नहीं होते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं। बोने वाला अपना बढ़ोतरी के लिए खुद जिम्मेवारी देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये खाने वाला है दूसरा के लिए ब्लेम करते हैं। मेरा परिस्थिति के कारण माँ बाप गए, हमारा दफ्तर गए, चर्च है, कोई भी है, किसी के ऊपर ब्लेम करता है। ये हमारा चॉइस है, हमारा सोच का अनुसार होता है। वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट। ये आपको स्लाइड भी बाद में हम आपको ग्रुप में हम डाल देंगे, ताकि फर्क है आप कौन सा सोच में है वो अपना आप परख कर देख सकते हैं। दैट इज व्हाट देयर। नाउ बोने वाला बनना हमारे लिए बहुत फायदा है। देयर इज अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ बीइंग ए सोवर। दूसरा कुरिन्थियों को 9 को 8 को हम ध्यान से सुनेगा।
वो क्या लिखा है बोने वाले के बारे में? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। God will make all grace abound towards you. बहुतायत से बढ़ने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर आएगा। Always having all sufficiency in all things. सभी बातों में है आपको अपना जरूरत को पूरा करने के लिए एक अनुग्रह आपके पास होगा। Then you will be abound in every good work. आप अच्छे कामों में, बड़ाई काम में आप बढ़ते जाएंगे। Now इसका मतलब ये है बोने के लिए तिल है, सिर्फ खाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना बारे में नहीं, परमेश्वर का राज्य को दूसरा के बारे में सोचने के लोगों को प्रभु हमेशा बीज देते हैं। God always gives the seed to the sowers. That means it keep flowing and multiplying. जैसे आपको बीज को बोते हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। बीज बोने वाला आपने देखा होगा, वुड खुद डिसाइड करते हैं। Now think about your perspective. आप कैसे सोचते हैं? हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या है सिर्फ खाने के, अपना जरूरत को पूरा करने के लिए हमारा खाने का है, और मैं दूसरा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए और दूसरा के लिए मदद के लिए आ गए, वो हम डिसाइड करते हैं। पर प्रभु हमारा हाथ में बीज के साथ हमको आशीष करते हैं ताकि हम दूसरा लोगों के लिए एक आशीष बनेंगे। Lord always blesses us with the seeds so that before we become a blessings. बीज आपको पास पहले प्रभु देते हैं, आप बोने वाला है तो बहुत मौका प्रभु आपको लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता है। हमारा अनुभव फर्क है क्योंकि हम लोग ठीक तरह उस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग हमेशा विश्वास करते हैं, यस प्रभु के लिए देने के लिए है हमेशा। हम परमेश्वर के ईश्वरीय जमींदारी को हम समझते हैं, उनको जरूरत है परमेश्वर का राज्य को, काम को बढ़ाने के लिए, किंगडम डेवलपमेंट के लिए हम बोते भी हैं, अपना भविष्य के लिए भी हम बोते हैं। देखो हम विश्वास करते हैं हमारा खाने के लिए तो हमेशा प्रभु जरूरत को पूरा करेगा, वायदा दिया गया। सो इसलिए है हम लोग we live not to eat but eat to live. हम लोग भोजन इसलिए खाते हैं जीने के लिए, हम खाने के लिए नहीं जीते हैं। Eat to live, don't live to eat. हमारा मकसद क्या वो हम चेक कर सकते हैं। परमेश्वर का फेवर हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, हमारा टैलेंट्स को, हमारा खूबी को, गिफ्ट्स को, टैलेंट्स को प्रभु मल्टीप्लाई करने को, बढ़ाने को मदद करेगा। हमारा मन में बोने वाला का एटीट्यूड को हम डेवलप करेंगे। चॉइस हमारा है। देखो हमारा जरूरत कितना है उसको अनुसार हम बोते गए। एक किसान बोलेंगे तुम कितना क्विंटल आपने काटना है, उसको अनुसार वो बोते गए। How much you want to reap, you decide. Then you sow the seed accordingly. इसलिए आपको लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स लोग सेट करते हैं। मेरे 10 साल 20 साल के बाद क्या है, क्या करना है, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। परमेश्वर हम सबको ऊपर उसको इच्छा ही है हमारा उन्नति को देखकर प्रभु प्रसन्न होता है। बाइबल प्रॉमिस करता है किसी को तकलीफ में रहना है, परमेश्वर को इच्छा नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 35 का 27, Psalms 35 का वर्स 27 पढ़िएगा। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जैसे कार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल में प्रसन्न होता है। आमीन। Lord be magnified who takes the pleasure in the prosperity of the servants. हमारा उन्नति को देखकर प्रभु
खुश होते हैं. Lord takes the pleasure in our growth, in our development. इसका मतलब हमारा आर्थिक उन्नति को देकर और उसको देकर प्रभु इंतजार करते हैं. Lord is interested in our financial prosperity so that we can magnify the Lord. परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं. हमारा उन्नति सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरा लोग के लिए भी है. हमेशा हम दुआ यही करते हैं, प्रभु मेक मी सोर्स नॉट वांट. मैं मांगने वाला नहीं हूँ, प्रभु मेरा एक सोच से बोने वाला देने वाला मेरे को बनाइए. ये पहले हम शुरू करना प्रार्थना में और उस हिसाब से हम बोने का शुरू करना है. फर्स्ट यू नीड टू बिलीव एंड एक्ट बिफोर यू एक्सपीरियंस इन योर नेचुरल लाइफ. स्पिरिचुअल रेल में आत्मिक रीति से पहले इसको विश्वास के साथ कदम उठाना पड़ेगा, फिर वास्तविकता में अनुभव कर सकते हैं. नाउ हमारा जरूरत कितना होगा उस हिसाब से हम बोएंगे. जैसे एक किसान प्लांट करेगा, सोइंग एंड रीपिंग एक प्रिंसिपल है. सो कितना बोएगा उतना काटेगा. उस सिद्धांत को किसान जानते हैं. प्रभु बोल रहे हैं आपको भी है. सो क्या आपने क्या काटना चाहते हैं उस हिसाब से आप बोना पड़ेगा. इसलिए हम बोलते हैं little bit savings, little bit of giving really makes you great. इसलिए हम आपको सिखाते हैं आप बजट को चेक करिएगा. बोने वाला आपको टॉप लिस्ट में आता है फॉर द किंगडम फॉर योरसेल्फ आल्सो. आप भी डिसाइड करेंगे कितना बोना है कितना काटना है. इट इज आवर चॉइस. उसको अंदर है. हमारा परिस्थिति कैसे भी हो, प्रभु हमारा सब जरूरत को देते हैं. उसी के अंदर दोनों चीज है. देखो एक लिखा है, कुछ लोग मैंने देखा है एक किसान की तरफ बड़ा काटने के लिए एक होते हैं. Some people sow like a farmer. These people believe the bigger harvest. ये पहले विश्वास करना, भविष्य में मैं एक बड़ा काटना चाहता हूँ. सो ये सभी है हमारा एटीट्यूड से शुरू होता है. लॉर्ड इज वॉचिंग अवर एटीट्यूड. और वी आर फेथफुल इन लिटिल और नॉट. बहुत लोग इस सिद्धांत को पकड़ नहीं पाया. अभी हमारा पास क्या है, ये तो थोड़ा है, क्या देखेंगे, इसमें क्या बोएंगे, इसमें क्या खाएंगे, हम खाने के लिए भी पूरा नहीं होता है. ये हमारा सोच का एक प्रॉब्लम है. इसका मतलब और वी आर इंटरेस्टेड इन ईटिंग और सोइंग, वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है. हमारा एटीट्यूड के हिसाब से हम अपना लाइफ को व्यवहार करते हैं. उसी हिसाब से प्रभु हमको आगे बढ़ाते हैं. क्या करना है वो प्रभु उस हिसाब से करते हैं. इसलिए बाइबल कहता है हम आलसी नहीं रहते हैं, हम चोरी भी नहीं करते हैं. हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं. ऐसे विचार के साथ हम आशा रखकर काम करेगा, प्रभु उसको ऊपर बहुतायत से बढ़ाते हैं. एक वचन पढ़ेंगे एफेसियों को 4:28. एफेसियंस 4:28. चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो. आमीन. चोरी मतलब बहुत प्रकार का चोरी कर सकते हैं. हम समय को चोरी करते हैं, मौका को चोरी करते हैं. अपॉर्चुनिटी हमारा बात में प्रभु लेकर आता है, उसको इस्तेमाल नहीं करते. हमारा प्रभु आइडियाज देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं. स्ट्रेटजीज प्रभु देते हैं, सिखाते हैं. आपको विचार को दोबारा, आपको योजना को दोबारा. हम उस बात को नहीं समझते हैं, हम दूसरा के लिए बोझ बन जाते हैं. डूइंग द हॉनेस्ट वर्क and working with our hands, it's very important. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रभु उसको ऊपर आशीष करते हैं. क्यों? हम हमारा जरूरत को भी पूरा करेंगे, दूसरा का जरूरत को भी हम मदद करेंगे. पहले हम सोचना, मैं अपना लाइफ में सोचता हूँ ये क्या मेरा जरूरत भी तो पूरा नहीं होता, हम दूसरा के बारे में कहाँ सोचेंगे. Lord said no, you have to change your mindset. You want to become a blessing. मैंने दुआ किया, प्रभु मैं लोगों को आशीष बनना है. Then God gives us an opportunity.
बट हम ईमानदारी से भी करते हैं काम। इफ वी आर नॉट वर्किंग हॉनेस्टली वी विल बी स्टीलिंग। हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, दूसरा को हम चोरी करते गए। अदरवाइज दूसरा लोगों को दयालुपन का कारण से हम जीतेंगे। वी लिव इन ऑन अदर्स जेनरोसिटी। 20% का लोग 80% का लोगों को हमेशा दुनिया में मदद करते गए। हम प्रभु चाहते हैं 80% लोग में नहीं, 20% का लोग में आने के लिए। देखो, सिर्फ हमेशा हम अपना जरूरत को बारे में सोचते रहते हैं। फिर इसका बाइबल बताते तुम अपना ब्रेड को ऊपर उम्मीद कर आप सकते हैं, बीज बोने के बारे में आप सोचते नहीं। हम लोग प्रभु कुछ लोगों को बता रहे हैं, because Lord is unable to bless you because you are thinking about your bread only, not thinking about the seed to sow. That may be the reason. कोई कारण हो सकता है, हमारा बढ़ोतरी के लिए खुद हमारा रुकावट हो सकता है। God gives the seed only to the sowers. किसका माइंडसेट है, मैं बोने वाला बनना, आशीष बनना है, उन्हीं के लिए प्रभु बीज देते हैं। You decide how much harvest you want to reap. हमारा हार्वेस्ट को हम ही डिसाइड करते हैं। You decide how much harvest you want. That means हमारा इसलिए हम इतना काटना चाहते हैं, मैं दूसरा के लिए मैं आशीष बनना चाहता हूं। प्रभु उन्हीं लोगों के लिए ढूंढते हैं। Lord is looking for the people to give the seed. परमेश्वर का आंख दृष्टि इस पूरा विश्व को ऊपर ढूंढते रहते हैं, कौन किसका हृदय उन्हीं के इंटरेस्ट में है, उन्हीं के राज्य के इंटरेस्ट में। सिर्फ अपना खाने का, अपना जीवन के बारे में सिर्फ उतना से सोचते नहीं, उससे बढ़कर सोचते हैं, उसको ऊपर प्रभु ढूंढते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास का 16:9, 2 Chronicles 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आमीन। He is looking and searching throughout the earth on behalf of those whose heart is loyal to him. प्रभु इस दुनिया में विश्व को देखते गए, किसका दिल परमेश्वर के लिए वफादारी है। इसका मतलब हमारा मकसद को प्रभु देखते गए, हमारा सोच को प्रभु चेक करते गए, क्या है उन्हीं के इंटरेस्ट में हमारा सोच है, और दूसरा का आशीष को ऊपर हमारा सोच है, सिर्फ अपना बारे में सोचते गए, प्रभु का नजर ढूंढते रहते हैं। He is looking for those who are loyal to him and for his interest in a priority. प्रथम स्थान में गए परमेश्वर का राज्य के लिए, लोगों को उन्नति के लिए ऊपर सोचते गए, उन्हीं को प्रभु बीज देते गए। He gives the seeds more to these people. उन्हीं लोगों के लिए प्रभु और मौका लेकर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। हमारे पास एक प्रभु पूछते एक सवाल, हमारे पास मौका नहीं है, प्रभु और नहीं बीज नहीं दे पा रहे, हम उन्हीं के लिए शायद विश्वास योग्य नहीं। हम अपना बारे में कुछ भी हम गवाही दे दें, प्रभु का टेस्ट में अभी हम पास नहीं हो रहे हैं, प्रभु हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मैं इन्हीं के हाथ में बीज के रूप से और मेरा आशीष को मैं दे दूं। देखो, He will give you the new insight, new ideas, new plans to prosper you, so that you can multiply your seeds. प्रभु कुछ लोगों को बताते हैं, भाई मैं आपको एक नया आइडिया दिया, नया अंडरस्टैंडिंग दिया है, आपको कैसे उन्नति करने के लिए तरीका भी मैं सिखाया, आपको बीज को कैसे मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया सिखाया। आपको ध्यान उसमें नहीं है, ताकि सिर्फ अपना खाने के ऊपर, अपना जरूरत के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देने के कारण उस वेवलेंथ को, उस रहस्य को आपको पकड़ नहीं पाया। चेक इट। देखो, हमारा हाथ से हमारा वरदान, हमारा आशीष
वो हमारा हाथ से निकल कर जाएगा, आपके पास भी खाने के लिए जरूर पूरा होगा। हम उसको बारे में चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। प्रभु ने वायदा दिया, आप किस बात के लिए चिंता करते हैं? आप मेहनत करते हैं, मैं आपको जरूरत को पूरा करूंगा, वो तो गारंटीड है। अभी हम बोलते गए मेरा जरूरत पूरा नहीं होते गए, शायद आपको स्ट्रगल है, नीड ग्रीड के बीच में फर्क को अभी तक आपने पहचान नहीं पाया, क्योंकि दूसरा लोग किसको नहीं बोल सकते। खुद फैसला खुद आप डिसाइड करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बजट खुद सेट करना पड़ेगा। मैं अपना ऊपर क्या खर्च करूं, मैं बीज के रूप से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं। मैं हमेशा पूछता हूं, प्रभु आपने तो हमको वायदा दिया, मैं आप अपना जरूरत को आप पूरा करेंगे, इसलिए प्रभु मेरे को रोटी नहीं चाहिए और बीज दे दो, ताकि प्रभु मैं और बढ़ाएंगे। आपको विचार, आपको आशा, आपको इच्छा को आप चेक करिएगा। प्रभु से आप क्या मांगते गए, आपको प्रार्थना में ज्यादा किस बात के ऊपर ज्यादा आप बात करते गए, आप चेक करिएगा। लॉर्ड विल शो यू इट। आपको और बीज देगा और मौका देगा और आपको ग्रेस को तेज करने में आपको मदद करेगा। आजकल हम ढूंढते गए, चर्च में भी हो, बाहर में भी हो, होने वाला कम है, खाने वाला ज्यादा है। हम लोग प्रभु का उस खाने के लिए प्रभु देते हैं ना, उसको हम चेक करते हैं। बहुत लोग अपना भोजन को ऊपर लेकर उसको डिस्कशन आता है। आप जाकर बैठ कर थोड़ा सुन लिएगा, सिर्फ ओके ये ब्रेड में ये अच्छा नहीं है, वो व्हीट का वीक है, उसमें बटर नहीं है, उसमें जाम नहीं है, स्लाइस ठीक से नहीं कटा गया, वो है ये सही नहीं, इसी के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान है। हमारे देश को और हमारे लोगों को, समाज का एक परिवर्तन के लिए, दूसरा लोगों को आशीष देकर दूसरा को उन्नति के बारे में सोचने के बात करने के लिए टाइम नहीं, पूरा अपना भोजन के ऊपर उसी को रिसर्च करते गए। आप ऐसे गए, प्रभु हमसे पूछते गए, प्रभु हमको क्यों इस दुनिया में रखा है? सिर्फ हम खाएं, मेहनत करें, हमको प्राप्त करें, हम सिर्फ खाएं, एंजॉय करेंगे अपना आप को, सिर्फ उतरने के लिए नहीं, आपको जीवन उससे बढ़कर गए। प्रभु पूछते गए, क्यों आप मेरा मकसद को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा मास्टर प्लान को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इस दुनिया में जीने का मकसद को क्यों नहीं जी पा रहे हैं? आपको थिंकिंग क्यों छोटा आपने सोच कर लिया गया। आपको प्रार्थना को चेक करिएगा, आप क्या क्या बात करते हैं रोज, उसको चेक करिएगा। क्या आप ब्लेसिंग प्रभु से मांगते गए, सिर्फ अपने लिए गए? लॉर्ड ब्लेस मी जीसस, आप मेरे लिए दे दो और मेरे को बढ़ा दो। और वी आर ओनली प्रेइंग एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम गॉड, सो दैट मैं और बहुत अच्छी तरह मैं रही। परमेश्वर अपना चेला लोगों को ऊपर वो आशा करता है, हम होने वाला बनाए, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरा के लिए भी, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। हम बहुत लोगों के लिए, आप कलीसिया के लिए मदद कर गए, प्रभु को सेवक लोगों के लिए बहुत प्रकार का हम देते हैं और अपना भी बचत करते हैं, उसमें सभी कुछ इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई द प्लानिंग एंड बजटिंग वो आप ही डिसाइड करेगा, दूसरा लोग कोई बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं। आज हमने एक मीटिंग से आया, बहुत लोग को परिवार में शादी में गड़बड़ हो गया। आज 3-4 लोग अपना प्रॉब्लम बताए, मैंने किसी ने बोल दिया, मैं भरोसा कर दिया, मैं शादी कर दी। You cannot depend on everybody's. You need to analyze, you need to check, you need to pray, you need to ask. दूसरा को भरोसा में नहीं जी सकते गए, दूसरा आपके लिए फैसला भी नहीं कर सकते गए। अब शुरू का कलीसिया में देख लीजिएगा, early church were lot of soils. अब पिछले पीढ़ी को आप चेक करेंगे, होने वाला ज्यादा है, इसलिए है सुसमाचार बहुत जगह पर चला गया। हमारा उद्धार के लिए आज भी हम लोग बैठकर सुन रहे गए, हम हार्वेस्ट को एंजॉय कर रहे गए। हमारा ग्रेट पेरेंट्स ने, हमारा पिछले पीढ़ी ने बहुत बोया गया। अपना जीवन का, अपना लाइफ का एक बीज का तरफ से आप सैक्रिफाइस कर आप बोएगा,
समय आएगा लोग आपको याद करेगा। हम बोलने का, अपना मुख से बोलने की जरूरत नहीं, लोग आपको याद करेगा। क्यों? अपना जीवन को आपने एक बीज का समान सैक्रिफाइस कर कर अपना आप को कुर्बान किया है। एक बीज अपना जमीन पर डालने के बाद पुराना नेचर चेंज होता है, एक नया होता है, दूसरा रूप आ जाता है। सो आज से प्रभु कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको सोच को बदलेगा, सिर्फ आने वाला नहीं, होने वाला का रूप से आप बदलना है। प्रभु हमको आशीष देगा हमारा सोच के अनुसार। दिस इज रियलिटी, वचन का आधार पर है। यू विल गेट ब्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर थिंकिंग। उससे बढ़कर प्रभु नहीं दे सकते, नहीं है तो खुद अपना आप को नाश करेगा, दूसरा के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ सेल्फिश पर्सन अपना बारे में सोचते हैं, अपना खाने के बारे में सोचते हैं, उसको थिंकिंग कैपेसिटी सिर्फ अपना बारे में है, दूसरा के बारे में नहीं। जस्ट लिव फॉर यू। मैं बैठूंगा, एंजॉय करूंगा, मैं लाइफ को मैं एंजॉय करूंगा, मेरे के लिए प्रभु ने आशीष दिया, मैं एंजॉय करता हूं। दैट मीन्स पूरी टाइम अपना बारे में। सेल्फ फोकस्ड पर्सन और वेरी सेल्फिश पीपल, वो लोग कभी होने वाला नहीं बन सकते, प्रभु उसको यूज नहीं कर सकते। आप काटने के बारे में आप सोचते हैं। When you think of the harvest, you think of the people. आप लोगों को प्रति कितना आपको दर्द है। जब हम लोगों को बारे में सोचते गए, प्रभु हमको बीज के साथ और अनुग्रह देते गए, ताकि आपको जीवन को दोबारा गए, दूसरा लोगों को जीवन में आप प्रभावित डाल सकते हैं। You can affect the people around you. क्योंकि खाने वाला तो सिर्फ अपना बारे में ना, अपना भोजन का बारे में सोचता है, अपना लाइफ हमारा बारे में सोचता है, but sowers has the many opportunities for themselves. बोने वाला के लिए प्रभु बहुत मौका, अपॉर्चुनिटीज को प्रभु लेकर आता है। प्रभु का एक वायदा है। आपके बारे में आपको मौका नहीं दिखते गए, अपॉर्चुनिटीज नहीं आते गए, सिर्फ आपका सोच अभी भी अपना सेल्फ फोकस्ड है, वो भी एक कारण हो सकता है। चेक करिएगा। हम प्रभु से आशीष मांगते गए, ऐसा हीटर उसके लिए भी प्रभु दे देगा। आप सिर्फ भोजन ही मांगेगा, बहुत देगा खाने के लिए। जैसे इस्राएली लोग ने बोला, प्रभु मेरे को भोजन दे दो, उधर बीज नहीं महंगा। उतना 1000 लोगों के लिए मूसा लेकर जा रहा था मरुभूमि में, प्रभु ने सिर्फ भोजन ही दिया, उन्हीं लोगों को हाथ में बीज नहीं दिया। ब्रेड मांगने वाला को सिर्फ ब्रेड ही देगा, गलत नहीं करेगा। सीड मांगने वाला को प्रभु सीड देते हैं। आज आप प्रभु से मांगो, लॉर्ड सिर्फ मेरा अकेले नहीं हो, मैं दूसरा के लिए आशीष बनना चाहता हूं। एक किसान बोने वाला का तरफ, लॉर्ड मेक मी बिकमिंग ए सोयर। जैसे एक किसान बीज को लेकर वो बोते है, इस तरह हमारा लाइफ, प्रभु मेरा लाइफ को दोबारा है, मैं बोएंगे हमारा सुसमाचार को दोबारा, हमारा समय के दोबारा, हमारा एनर्जी के दोबारा, हमारा पैसे के दोबारा है। We will become a sower. God is looking for those people. Eating is easy. इसलिए है लोग खाने के लिए मांगते हैं। होना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए लोग उसको चुनते नहीं है। प्रभु पूछ रहे हैं, आप कौन सा कैटेगरी में जीना चाहता है? परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा ऊपर डालते हैं, ये सीड का रूप से, एक ब्रेड का सूप से, दोनों का। जैसे याकूब का कहानी आप मालूम है, उसको 12 पुत्र था, सिर्फ यूसुफ एक ही व्यक्ति बोने वाला बना, बाकी 12-11 लोग उन्हीं के पास पाया। He become sowers for other brothers. आपका फाइनेंस
आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? आप सिर्फ ब्रेड ही मांगेगा, प्रभु मेरा रेंट पेमेंट करना, मेरे बच्चे को पढ़ाना, ट्यूशन फीस देना, हमारा किराना की दुकान, हमारे सब जरूरत है, हमारे लिस्ट में सिर्फ इतना ही है, उतना प्रभु देगा। आपको सर्वाइव करने के लिए तो प्रभु देगा। चेक इट। आपको सिर्फ पैसा को लेकर प्रभु मेरा रोटी, मेरा जरूरत ही पूरी हो जाएगा, प्रभु आपको वही देगा। बट व्हेन यू सी द फाइनेंसेस एज अ सीड, आप रोटी के हिसाब से नहीं देखते हैं, ये बीज का समान आप देखना शुरू करेगा, यू विल हैव समथिंग टू स्पेयर एंड टू ब्लेस अदर्स। अभी आपको एक जैसे पौधा है, पौधाते आएगा, ऐसे बीज का समान आप बोते रहेगा, बहुतायत से बढ़ते जाएगा ताकि दूसरा लोग भी खाएगा। सिर्फ ब्रेड तो आप ही खाएंगे, इस तरह आपको सामने दिखता है पौधा आप बढ़ते जाएगा, बहुत लोग खाएंगे। परमेश्वर अपना वायदा को तो पूरा करेगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का एक अनुग्रह अभी हमारे ऊपर, हमारे हाथ से गिरता है, बोने वाला का हाथ में गिरते है, वो सीड बन जाता है, खाने वाला के ऊपर वो फाइनेंस गिरता है, वो ब्रेड बन जाता है। आप परमेश्वर से आप प्राप्त करते हैं, और एक महीना गए, आप कौन सा हाथ से ले रहे गए? ब्रेड का हिसाब से और सीड का हिसाब से गए, ये आपका फैसला है। When you receive the word as a seed, you have the power to multiply. The law of multiplications, बढ़ना गए, इसलिए प्रभु ने बोला गए उसको बढ़ना चाहिए। If not multiplied, you are eating your seed. आपको हाथ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे है, इसका अर्थ ये है आप बीज को भी खा रहे हैं, सिर्फ ब्रेड का नहीं, बीज को भी खा रहे हैं। This is the God's word. Check it your life. Check it your life. हम किसको ज्यादा वैल्यू करते हैं, उस हिसाब से हमारा लाइफ बन जाता है। ब्रेड को करते हैं और बीज को हम ज्यादा वैल्यू करते हैं। Check it. Which one we value most? Whatever you value, you will get the same. अब बीज का नजर है और रोटी का नजर है। प्रभु आज कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, आप अपना मेंटालिटी को चेंज करो। Change your mindset, change your mentality to be the sowers, not the eaters. देखो, as a eater you give to get the bread, but the sowers you will get the greater harvest. आपको माइंड में क्या देखना चाहता है भविष्य में, आपको इच्छा क्या है, आपको सोच क्या है, आप अपना माइंडसेट को पहले चेंज करिएगा। दिस इज द सीक्रेट। इट्स अ डेंजरस टू बी लिविंग एज ए ईटर। जब सिर्फ अपना बारे में सोचते हैं, स्वार्थी बन जाएगा, लालची बन जाएगा। यू विल बिकम अ स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस एंड द ग्रीड। ये सब कुछ मेरे लिए है, इट्स ऑल माइन, ये मेरा है, ये मेरा ही चाहिए, मेरे को जरूरत है। दैट्स ग्रीड विल कंट्रोल यू। काफी लोग ग्रीड को, नीड को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो डिसर्नमेंट को प्रभु से आप मांगना चाहिएगा। हमारा मेंटालिटी सिर्फ ईटर है तो और प्रभु से प्राप्त करेंगे, वो हम खाने के लिए मांगेंगे। दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी है, सिर्फ अपना लिए है, दूसरा का नहीं है। बट होने वाला का मेंटालिटी है, उसको बढ़ाने का सोच में हमेशा रहता है। प्रभु कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, यू आर सपोज टू बी मल्टीप्लाइड लॉन्ग बिफोर। बहुत साल पहले से, बहुत समय पहले से आपको बढ़ोतरी होना था, अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों? प्रभु आपसे पूछते हैं, व्हाई यू आर लिविंग लाइक दिस। आप ही है उसको कारण है, उसको आपको चेक करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ। मेरे के लिए ड्रेस लेना गया, मैंने ये करना गया, मैं उस जगह में जाना गया। आप सिर्फ सोच अपना ऊपर ज्यादा है, इसलिए है आपको परिवार, आपको पर्सनल लाइफ में उन्नति नहीं है। आई डोंट नो कौन है, प्रभु आप ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने
कुछ कहानी मैंने लायन है ना सिंह, उससे मैंने सीखा है। क्यों एक लायन एक जंगल में एक लीडर के रूप से मानता है। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। उसको एटीट्यूड को कारण से और कोई कारण से नहीं है। प्लीज आप सुनिएगा, आपको परिस्थिति आप कैसे जी रहे हैं आपको सोच के अनुसार और पैसे के अनुसार नहीं है। कब समझ आएंगे? एक कहानी बताता हूं। सिंह सबसे छोटा है, इतना हाथी की तरफ बड़ा नहीं, वेट नहीं है, बट किसी को भी देखकर वो डरते नहीं है। सिंह क्या करते हैं, पहले उसको सामने आएगा, उसको देखेगा, फिर एक साउंड करेगा, दूसरा साथी को बुलाएगा, फिर उसको गैर राउंड करेगा, पूरा दे विल एनसर्कल द एलिफेंट फर्स्ट। पहले अटैक नहीं करते हैं। सिंह अगले सिंह को देखकर एलिफेंट भी डरते नहीं, बट पूरा चारों साइड में उन्होंने गैर डाल दिया है, घेर दिया है। देन एक एलिफेंट पहले छलांग मारेगा ऊपर, देन इट विल डिस्ट्रॉय। उसका एटीट्यूड है, सिंह अपने एलिफेंट का एक भोजन के हिसाब से देखते हैं और कुछ नहीं। एटीट्यूड। एक पैर में सिंह को पैर रख देगा तो दबा सकते हैं, बट सिंह कोई आ रहे तो जंगल में सभी जानवर डरते हैं सिंह को देखकर। सिंह किसी को देखकर डरते नहीं। आपका एटीट्यूड मैटर्स। हम परमेश्वर हमारा राजा है, सिंह है, हम उन्हीं को पीछे करने वाला है। इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप फैसला करना पड़ेगा। यू वांट टू बी ए सोवर और ईटर, होने वाला है, काटने वाला है। आज प्रभु बोल रहे हैं आप फैसला करना पड़ेगा। ये फ्री चॉइस है, खुद तो आप डिसाइड करेगा। किंगडम ऑफ गॉड बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं और अपना सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। इट चॉइस यूर्स। गॉड गुस्सा नहीं करता, बट आपको सोच के अनुसार, आपको डिसीजंस के अनुसार आगे आपको लाइफ चलेगा, क्योंकि उस हिसाब से आप क्या बोना गए, क्या कटना आप डिसाइड करेगा। देखो, बोने वाला के विषय में हम सोचते रहे ना, दो चीज है। एक तो परमेश्वर के लिए हम देते हैं, एक परसेंटेज में देते हैं। देन यू ऑल्सो इन्वेस्ट टू योरसेल्फ। कुछ लोगों को प्रभु बताते गए, आप प्रभु के लिए आप तो देते गए, वो आप सोच रहे गए मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, आज एक नया तरीका प्रभु आपको बता रहे हैं। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपना डेवलपमेंट के लिए, उसको सेविंग्स के लिए, सिस्टमैटिक प्लानिंग में वो आप करना भूल गया है। इसलिए आपको अभी भी पिछले 10-20 साल में आप बाहर नहीं आ पाया आपको कष्ट से। You need to follow the both principles, giving to God and also giving to yourself. क्यों? हमारे पास क्या दिया जाता है, हम उस सब को जवाबदारी है। देखो कितना वो एक आशीष का बात है। इस दुनिया में सिर्फ हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हमारे साथ में रहने वाला के लिए हम आशीष बनकर जा रहे हैं। कितना एक बड़ी बात है। You know, हम अकाउंट्स में सिखाते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज। आम लोग इसको विचार नहीं है, अपना आप को लायबिलिटीज खड़ा करते हैं। एक समझदार लोग असेट्स को बनाते हैं, एक प्रॉपर्टी का उसको खजाना को बढ़ाते हैं। मैंने मैं बात कर रहा था, एक अमीर आदमी का लड़का पैसे मांगते हैं, कुछ पार्टी करना, कुछ मैरिज में खर्च करना, वो खर्च करना है। असेट को बेचकर वो पैसे उसको हाथ में नहीं देते, खर्च नहीं करते। असेट से इनकम क्रिएट करेगा, उसको खर्च करेगा, नहीं ये तो लायबिलिटी बनेगा, असेट नहीं बनेगा। वो पैसे वाला सब जानते हैं, बिजनेस वाला सब जानते हैं। निवेश करेगा, हम अगले 3-4 साल के बाद उसने कमाएगा, फिर उसको खर्च करेगा। हम लोग क्या करते हैं, उधार लेकर खर्च करते हैं। इसलिए हम लायबिलिटी से, कर्जदार से अब बाहर नहीं आ पाते। चेक योरसेल्फ, अपना आप को देख लिएगा। प्रभु कुछ लोगों को बोल रहे हैं
think, see yourself as a source of blessing to others. आप अपने लिए बोझ नहीं, लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु आपको चुना, उस जगह पर आप डराए आ गए। हमारे नजरिए के बारे में मैंने बात किया गया। आपका हाथ में एक बीज दिया जाता है, एक फल देते हैं, आप कैसे देखते हैं? वो बोलेंगे फल तो एक फ्रूट्स के रूप से देखते हैं, बट फ्रूट्स के अंदर बीज है, उस बीज से भी फ्रूट्स निकलेगा, उस फ्रूट से भी बीज निकलेगा। ऐसे देखेंगे एक बीज को एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट के रूप से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ खाली बीज के रूप से देखेंगे, बीज ही दिखेगा, बट उस बीज को आप एक बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट भी बना सकते हैं उस बीज से। सेम वे हम फल के अंदर एक बीज होता है, वो हम ऐसे देखेंगे, हम एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ फ्रूट्स है, उतना फ्रूट्स के अंदर बीज है, वो मल्टीप्लाई होगा। यू सी योरसेल्फ लाइक दैट। आप एक छोटा आदमी उस जगह पर रहते हैं, बट यू आर लाइक ए बिग फ्रूट ट्री, यू आर लाइक ए बिग फॉरेस्ट। आप अपना नजरिया आप चेंज करिएगा, देन आप निवेश करने वाला है, बोने वाला आप बनेंगे। देखो, बोने वाला है, उसको माइंडसेट ऑलवेज टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। बोने वाला का माइंडसेट के प्रॉफिट का रूप से आगे बढ़ने के रूप से होते हैं, नीचे काटने के रूप से नहीं होते हैं। They think very positively, very upward trend. So how are we thinking it? Lord is asking us today. May the Lord help you to discern फरकने का, ये भोजन है और बीज है, और एक हमारे हाथ में आर्थिक आशीष आते हैं, उसको फर्क कर देखना है, उससे आपको फाइंड आउट कर पाएंगे क्या करना है। बहुत लोग, विश्वासी लोग, ज्ञान कमी है, समझ कमी है, उसको कारण से नाश हो रहे हैं। बाद में बोल देते ये प्रभु की इच्छा है, मैं इस तरह जीना है। नो, प्रभु ऐसे भी कुछ लोगों को आज याद दिला रहे हैं, यू थिंक दिस इज माई विल। आप सोच रहे हैं मेरा इच्छा ही नहीं है, मेरा इच्छा है तो सोर्स है। यू विल बिकम अ ब्लेसिंग सोर्स। क्यों? आप मेरा वारिस है, मेरा बीज आपका अंदर है, आपसे निकलेगा, सही शब्द हो और आपको पैसा हो और मौका हो, आपको वरदान हो, लोगों को बिल्डअप करेगा। You think today where you are. God is asking us. May the Lord help you to understand that. Let's pray. Father, we thank you for this evening. Lord, आज इस बात को आपने हमको क्लियर किया है। Lord, there is always plenty होते हैं हमारे हाथ में है, कौन देना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ में हमेशा होते हैं। लॉर्ड, इस रहस्य के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे पास आते हैं आर्थिक हमारा एक आशीष, हम दोनों को नजर में नहीं देखते हैं, सिर्फ अपना जरूरत को पूरा करने के नजर में देखते देखते हो गई। हम अपने लिए जीने में सोचते सोचते उससे बढ़कर सोचने को कैपेसिटी को हम लोग खत्म कर दिया गए। माफ करिएगा लॉर्ड। हेल्प अस टू सी आवरसेल्व्स एज अ सोअर, not the eater, Lord. May your grace be with us to discern correctly, to sow it correctly. क्योंकि हम ही डिसाइड करते हैं कितना काटना है। We decide our own harvest, Lord, not you. Accordingly हम बोना है, हमारा जिम्मेवारी है। इस बात को क्लियर किया है, इसलिए धन्यवाद। इतना लोग इस संदेश को सुना है, उनके जीवन में इस वचन बहुतायत से कार्य करें, और एक लोग मल्टीप्लाई करें अपने वरदान को, टैलेंट को, आपको अपॉर्चुनिटीज को, आइडियाज को, ताकि आसपास लोगों के लिए, आपको राज्य के लिए एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग हो जाए। इन जीसस नेम, आमेन।